हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 27 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 27 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट किसने शुरू किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये यूएसए ने शुरू किया है। 24 अगस्त 2026 को अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है। इसका मुख्य लक्ष्य ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करना और उसकी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों पर दबाव बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल व्यापार, वित्तीय नेटवर्क, शिपिंग, तकनीक, विमानन, सोना और डिजिटल परिसंपत्तियों से संबंधित कई संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। और इस अभियान की घोषणा अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में IWG 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई IWG के 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है और मुंबई ने पहली बार इस सूची में जगह बनाई और 77 अंक प्राप्त किए। अब इंडेक्स क्या देखता है? तो IWG इस इंडेक्स में यह देखता है कि कोई शहर दूर से काम करने वाले लोगों के लिए कितना अनुकूल है, और इनमें मुख्य रूप से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड, रहने की सुविधा, परिवहन, मौसम, भोजन और संस्कृति, लचीले कार्यस्थल और सहकर्मी कार्यालय जैसे मानकों को देखा जाता है। 25 अगस्त 2026 को यूपीआई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने 25 अगस्त 2026 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है। अब बात करें कि यूपीआई क्या है, तो यूपीआई एक तत्काल डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने विकसित किया है। इसके जरिए मोबाइल से सीधे बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजा जा सकते हैं। और यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। ये विकसित किया है दोस्तों एनपीसीआई ने, लॉन्च हुआ 2016 में और 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है दोस्तों इसकी 25 अगस्त 2026 को। हाल ही में अग्निवीरों से अर्जुन वाहिनी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने की घोषणा किसने की है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने अग्निवीरों से अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा प्रतिक्रिया बल तैयार करने की घोषणा की है और इसका उद्देश्य राज्य में बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय तेजी से राहत और बचाव कार्य करना है। बात करें दोस्तों अर्जुन वाहिनी क्या होगी, तो इस प्रस्तावित बल में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण और कौशल का उपयोग किया जाएगा। अग्निवीरों को पहले से ही अनुशासन, शारीरिक क्षमता, टीम वर्क और आपात परिस्थितियों में काम करने का प्रशिक्षण मिलता है और इन्हीं क्षमताओं का इस्तेमाल आपदा के समय किया जा सकेगा। अब बात करें दोस्तों कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो पश्चिम बंगाल में चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा रहता है। इसलिए प्रशिक्षित युवाओं की ऐसी विशेष टीम बाढ़ के दौरान बचाव, चक्रवात के बाद राहत, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, आपदा के बाद राहत कार्य और आवश्यक सामग्री पहुंचाना जैसे कार्यों में मदद कर सकती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है
मुख्यमंत्री हैं वहाँ के शुभेंदु अधिकारी, राज्यपाल हैं RN रवि, और पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा है बंगाली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG ने अपना पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स कहां पर शुरू किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ये मानेसर में शुरू किया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपना पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स मानेसर हरियाणा स्थित NSG के प्रशिक्षण केंद्र में शुरू किया है। यह कदम NSG में महिला कर्मियों की विशेष कमांडो भूमिकाओं में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कन्वर्जन कोर्स क्या होता है? तो सरल भाषा में कन्वर्जन कोर्स का मतलब है कि पहले से प्रशिक्षित सुरक्षा या सशस्त्र बल के जवानों को NSG की विशेष कमांडो भूमिका और मानकों के अनुसार अतिरिक्त प्रशिक्षण देना। NSG क्या है? तो NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत का विशेष आतंकवाद रोधी बल है। इसे आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रमुख कार्य हैं आतंकवाद रोधी अभियान और बंधक बचाव जैसी विशेष कार्यवाही। और इसका प्रशिक्षण केंद्र है मानेसर हरियाणा में। हाल ही में आदिवासी भाषाओं और म्यूजियम पर नेशनल कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, मैसूर में। आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन मैसूर कर्नाटक में किया गया है और इसका उद्देश्य भारत की आदिवासी भाषाओं, संस्कृति, परंपराओं और विरासत के संरक्षण तथा उन्हें संग्रहालयों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा करना था। हाल ही में अन्नपूर्णी सुपर 6 LPG योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? राइट आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं और परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से अन्नपूर्णी सुपर 6 LPG योजना शुरू करने की घोषणा की है और इस योजना का मुख्य संबंध रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर से है और इसका उद्देश्य परिवारों पर रसोई गैस के खर्च का बोझ कम करना है। बात करें दोस्तों सुपर 6 का मतलब क्या है, तो नाम से ही संकेत मिलता है कि योजनाओं के तहत साल में 6 LPG सिलेंडरों से संबंधित सहायता या लाभ देने की व्यवस्था की गई है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से महिला केंद्रित कल्याण और घरेलू खर्च में राहत देना है। अब योजना ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो LPG की कीमतों का असर धीरे धीरे घरेलू बजट पर पड़ता है। ऐसी योजना से परिवारों के रसोई खर्च में राहत, महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा और घरेलू बजट पर बोझ कम करने में मदद हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश के लिए कितने साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 1 वर्ष। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्देश के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश के लिए 1 वर्ष की वकालत यानी प्रैक्टिस अनिवार्य की गई है और इसका उद्देश्य न्यायिक सेवा में आने वाले उम्मीदवारों को अदालत की वास्तविक कार्यवाही और मुकदमेबाजी का न्यूनतम व्यवहारिक अनुभव देना है। हाल ही में गोरखा मुद्दे का स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा हुई है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, पंकज कुमार सिंह। दोस्तों, गोरखा मुद्दे के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता पंकज कुमार सिंह को सौंपी गई है। गोरखा मुद्दा क्या है? तो गोरखा मुद्दा मुख्य रूप से दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ा राजनीतिक प्रश्न है। लंबे समय से यहाँ गोरखालैंड की मांग उठ रही है और मांग का मूल विचार है कि पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके अलग गोरखालैंड राज्य बनाया जाए। समिति का उद्देश्य की अगर हम बात करें,
तो समिति का उद्देश्य केवल अलग राज्य की मांग पर चर्चा करना नहीं, बल्कि पूरे मुद्दे का स्थायी और राजनीतिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशना है। इसके अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े राजनीतिक मुद्दे, प्रशासनिक व्यवस्था, विकास, स्थानीय लोगों की आकांक्षाएं, पहचान और सांस्कृतिक मुद्दे जैसे विषयों पर विचार किया जा सकता है। हाल ही में करनाल स्थित ICAR NBAGR ने उमरदा, PR कोप्पल और महाकौशली नस्लों को रजिस्टर किया है। इन नस्लों का संबंध किस पशु से है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, गाय से। दोस्तों, ये चारों देसी गाय की नस्लें हैं जिन्हें ICAR NBGR करनाल द्वारा पंजीकृत किया गया है। और ICAR NBGR क्या है? तो ICAR NBGR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। इसका मुख्यालय करनाल, हरियाणा में है और इसका प्रमुख काम भारत की देशी पशु नस्लों की पहचान, पंजीकरण और दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा काल में 2 बार 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा काल में 2 बार 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिए गए इस निर्णय के तहत 2 मातृत्व अवकाशों के बीच अनिवार्य 2 वर्ष के अंतर के नियम को हटा दिया गया है। इस नीति के तहत जैविक माताओं के साथ साथ बच्चा गोद लेने वाली माताओं को भी 180 दिनों के सवेतन अवकाश का समान लाभ मिलेगा। अगस्त 2026 में भारतीय सेना की किस शाखा ने साइबर पीस के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, प्रादेशिक सेना। अगस्त 2026 में भारतीय सेना की प्रादेशिक सेना शाखा ने साइबर पीस के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य इस राष्ट्रीय सुरक्षा हैकथॉन का मुख्य उद्देश्य समकालीन रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना क्षेत्र की उभरती चुनौतियों के लिए स्वदेशी एवं अभिनव तकनीकी समाधान विकसित करना है। और इस हैकथॉन का ग्रैंड फिनाले 6 से 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 27 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।